शेख अली हज़ीम ईरान से आए, बनारस में आके उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया, वहीं रह गए और ऐसे ऐसे शेर कहे बनारस के ऊपर कि मैं बनारस छोड़ के जा नहीं सकता, यहाँ का हर आदमी मुझे राम और लक्ष्मण का बेटा दिखाई देता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज वो तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। देखिए, इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ की कहानी है, वो बिल्कुल एक मिस्ट्री में, जैसे कहते हैं कि ये पता नहीं लगता है कि इनका जन्म, इनका जो और इनका जो ख़त्म होना है, इनकी डेट्स क्या हैं। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि इनका ताल्लुक़, इनके जो पुरखे थे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, मतलब सैयदैन थे। और ये बाहर वहाँ से आए थे, मतलब इराक़ से आए थे और यहाँ सेटल हुए थे। इनको जागीर मिली थी मुल्तान के इलाक़े में, लेकिन ये वहाँ बहुत देर ठहरे नहीं। इनके जो वालिद थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े इस्लाम के, जैसे कह लीजिए कि थियोलॉग थे, यानी इंटरप्रेटर थे। इनका नाम था अब्दुल शाह, सैयद अब्दुल शाह। तो इन्होंने सबसे पहली बात तो की, अपने नाम से सैयद काट दिया। और चूंकि इनकी माँ इनको बुल्ला बुल्ला कहती थी, तो इन्होंने वही नाम रखा जो उनकी माँ का था। इन्होंने अब्दुल से भी उसको बुल्ला कर दिया। यानी इसका ये मतलब है कि आपने जो मेरी इतनी हायरार्की में रख के जो पहचान बनाई थी, उस पहचान को मैंने छोड़ दिया। इन साहब ने कहा कि साहब, अगर मुझे थियोलॉजी सीखनी है तो अपने वालिद से सीखने के बजाय ये पहुंच गए कसूर में। कसूर लाहौर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर के मतलब फासले पे है। और वहाँ पे इनके मुर्शद थे शाह इनायत, जो कि ज़ात से आराई थे, यानी बाग बगीचे, मतलब जिसे हम माली कह लेते हैं आप। और उनसे इन्होंने सीखने की मतलब अपनी जो है ख्वाहिश जाहिर की। तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और उन्होंने भी इनको सिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि मैंने तो सिखाना विखाना छोड़ दिया है। तो फिर ये जाके एक तवाइफ से इन्होंने जो है डांस सीखा, और डांस सीखने के बाद फिर चले गए अपने मुर्शद के पास, कहा कि साहब मैं डांस सीख के आ गया हूँ, आप मेरा डांस देखिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपने डांस सीख लिया है, लेकिन मैं तो आपको अभी भी नहीं सिखा सकता हूँ। उसके बाद ये चले गए एंड जैसे हम एक एंड्रोजीन कहते हैं कि जिस ट्रांससेक्सुअल, उनके यहाँ जाके इन्होंने फिर जो है वो गायकी सीखी। ये सब चीज़ें, ये कहानियाँ हैं। यानी इनके कुछ हवाले, मतलब ये नहीं पुख्ता तौर पे आप नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ, लेकिन ये कहानियाँ आम फहम कहानियाँ हैं। तो फिर वो उसके पास चले गए, तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, ठीक है मैं ये सब जो कर रहा हूँ, ये पौधे वौधे लगा रहा हूँ, तुम भी लगाओ। बस यही ट्रेनिंग है आपकी कि इधर से पौधा उठा के इधर को, मतलब हमारा क्या है ज़िंदगी के, यहाँ का पौधा लगा के उठा के यहाँ लगाना। गंगा जमनी तहजीब का ये भी एक अलामती अंग है कि साहब यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ लगा दी हमने।
बेदर्दां संग कैसे यारे हो के रोवण अखियां ज़ारो ज़ारे बेदर्दांग कैसे यारे हो बेदर्दां की परवासा खौफ नहीं दिल अंदर मासा बेदर्दां की परवासा खौफ नहीं दिल अंदर मासा चिड़िया मौत गवारा हासा ते पिछियों खस खस तौड़ी मारी हे बेदर्दां संग कैसे यारे हो कि बेदर्दों के संग किस किस्म की यारी, रोवण अखियां ज़ारो ज़ारी, बेदर्दांदा की परवासा, इनका क्या भरोसा, खौफ नहीं दिल अंदर मासा, इनके दिल के अंदर इतना भी खौफ नहीं है। चिड़ियाँ मौत, जो ये छोटे छोटे चिड़ैया जिसे कहते हैं, उनकी मौत उनको ये मारते हैं। चिड़ियाँ मौत गवारा हंसा, उसके बाद गवारों की तरह हंसते हैं। पिछों हंस हंस तौड़ी मारी, और बाद में जो है मरने के बाद उनके बाद ये ताली मार के जो हंसते हैं। बेदर्दां संग कैसी यारी। ताउम्र इन्होंने जो शायरी की है उसके अंदर कई किस्म के जो हैं मतलब हवाले मिलते हैं, जैसे शिव पार्वती के हवाले मिलते हैं, कृष्ण के हवाले मिलते हैं, सोक्रेटिस के हवाले मिलते हैं। पढ़े लिखे थे, हालांकि वो ये बात बार बार कहते हैं कि इल्मो बस करियो यार, कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जो है वो अगर संभलती नहीं है तो उसको छोड़ दो। तुम पढ़ाई लिखाई तभी करोगे अगर आप उसको संभाल सकते हो, उसको जज्ब कर सकते हो। नहीं तो बहुत पढ़ना लिखना सिर्फ इस तरह से है कि आप एक जैसे अपने आप को एक आपने मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें माल भर दिया गया है, ऐसा नहीं है। उसको अगर आपको जज्ब करने की आपके अंदर क़ुव्वत है तो ठीक है, अदरवाइज़ इल्म उससे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये काफ़ी झगड़े वगड़े करा सकता है। कि जैसे वो कहते हैं ना, गालिब साहब का वो है ना कि साहब रहिए अब ऐसी जगह पे चल जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जवां कोई ना हो, पढ़िए जब बीमार तो कोई ना हो तीमारदार। इस किस्म की शायरी एक दूसरी शक्ल में जो है बाबा बुल्ले शाह ने की है कि बुल्लिया आ चल उत्थे चलिए, कि ए बुल्ले अब वहाँ चलते हैं, बुल्लिया आ चल उत्थे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने, जहाँ पे सब लोग जो हैं आईलेस हों, अंधे हों, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ ना कोई हमारी ज़ात को देख सके और ना ही हमें कोई मानता हो। बुल्लिया धर्मसाल विच ना रही
कि धर्मशाला के अंदर जाके नहीं रहना, जिथे मोमिन भोग पुआवे, जहाँ पे मोमिन जो है बड़े बड़े पकवान बना रहा है। वो मतलब उसका ये क्रिटिक ये है कि ये लोग जो हैं फाइनली आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आप इनसे दूर रहिए। ये चीज़ बार बार निकल के आती है कि मजहबा वाले दरवाजे ऊंचे, कि मजहब का दरवाज़ा बहुत ऊंचा है भैया। राह रबाना मोरी हूँ, लेकिन रब की तरफ जाता हुआ जो मतलब रास्ता है वो तो ऐसा जैसे कि एक छोटा सा जो है सुई के अंदर नक्का जैसे होता है। राह रबाना मोरी हूँ, पंडितां ते मुलवानिया कोलों छुप छुप लंगे चोरी हो। जो राह जो रब की तरफ जाता है, जो खुदा की तरफ जाता है, जो अल्लाह की तरफ जाता है, वो पंडित और मौलवियों से छुप छुप के निकलता है कि साहब ये कहीं इस रास्ते पे ना आ जाए। छुप छुप लंगे चोरी हो, अड्डियां मारन करन बखेड़े। ये तो एड़ी मार मार कर जमीन पे बखेड़े करते हैं। इतना दर्दमंदा दे कोरी हूँ, ये तो जो जिंदगी दर्दमंद लोग हैं उनको उनका कत्ल करते हैं, और ये चीज आज भी मौजूद है। आशिक बन ते इश्क कमा। जिंदगी में और कुछ नहीं करना है, आशिक बन ते इश्क कमा। दिल रखी वांग पहाड़ा हूं, तेरा दिल ऐसे होना चाहिए जैसे पहाड़। यानी उन्होंने इस किस्म की बात की है। अगर बुल्ले शाह की अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब वो कहता है कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के सैर। कहता है कि हम तो साहब इसमें जो है गर्क हुए हैं, अब हमसे मत पूछो ये इधर उधर की बातें छोटी छोटी। तो ये चीज़ आज की तारीख में कितनी मौजू है ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनकी जो और ये भी है कि सबसे ज़्यादा मैं आपको अपना एक तजुर्बा, मैं देखिए मैं रिलीजियस जैसे मैं मजहबी इंसान नहीं हूँ, मैं किसी मतलब एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन में नहीं पढ़ता हूँ। अगर कोई कहे कि साहब आप रिचुअल्स करें और ये करें, मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ, और इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें नहीं मानता हूँ। लेकिन मुझे कसूर जाने का मौका मिला इन बाबा जी के उर्स पे, तो मैं इनके मज़ार पे पहुंचा। वहाँ तो सब लोग जो हैं वहाँ पे हाथ लगाते हैं। तो जब मैंने हाथ लगाया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पूरे तमाम ये जो बदन में एक अजीब सी सनसनी, एक मतलब ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी निकल गई। और फिर उन्होंने जो है मुझे अपना वो जो होता है वो चोगा जो होता है, एक जैसे दोशाला कहते हैं, वो दिया। और वो उसके बाद जो है वहाँ एक पेजेंट्री जैसे जो किसान थे वहाँ के 600-700 का एक मतलब हुजूम था, उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप इनको एड्रेस करिए। और फिर वहाँ जो है मैंने बाबा बुल्ले शाह जो गाना शुरू किया तो बार बार लोग उठ के कह रहे थे कि तेरा शाह मेरा शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह। अब ये तो साहब मेरी ज़िंदगी का एक अजीब ही मतलब एक्सपीरियंस था, तेरा शाह मेरा शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह। हर बार जब मैंने कोई गाना गाया तो उठ के लोगों ने जो है जैसे मस्त होके ये कहा कि तेरा शाह मेरा शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह। तो तमाम लोकाई, ये जिसे आम जिंदगी के अंदर जो लोगों के अंदर जो बुल्ले शाह का मुकाम है, ऐसा मुकाम बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है, सूफियों में भी। छुप गया सूरज बार कुलगी लाली, सदके में मौला तेरे सदके में मौला तेरे सदके में मौला, सदके में मौला तेरे सदके में मौला, सदके में मौला देवे मुड़ जे वखाली, पीरा मैं
भुल गईया तेरे नाल न गईया पीरा, मैं भुल गईया तेरे नाल न गईया। ये एक दिलचस्प बात है कि जब सूफ़ी हिंदुस्तान में आने शुरू हुए और तकरीबन हवाले सबसे पुराने हवाले मिलते हैं 10वीं सदी से, लेकिन 11वीं सदी में मतलब ख़ासा आना जाना शुरू हो चुका था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आमद जो है 12th सेंचुरी में होती है। और ये पहले 3 दफ़ा आते हैं और 3 दफ़ा आके ये पंजाब में रुकते हैं। और उसके बाद ये सोचते हैं कि साहब यहीं रहना चाहिए, को बहुत जगह बहुत अच्छी लगती है, तो कोशिश करते हैं दिल्ली आके रहने की। और दिल्ली के अंदर जो सुल्तान हैं उनसे सुल्तानों को लगता है कि ये तो बड़ी डेंजरस मतलब एक डेवलपमेंट है कि ये बंदा तो कुछ दूसरी बातें करता है, तो इसको हम कुछ दूसरी बातें करते हैं, तो हमारा तो कुछ मेल नहीं है आपस में। तो ख्वाजा साहब को भी लगता है कि साहब ये यहाँ अब ये रहने काबिल नहीं जगह है, तो वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जो कि खासी गर्म है। मतलब अगर आप देखें तो मौसम के लिहाज से बहुत मौजू नहीं, बहुत मतलब मुख्तलिफ मतलब हालात पैदा करने वाली है, यानी इतना आसान नहीं है वहाँ रहना। लेकिन फिर भी अजमेर बाकी मतलब जैसे कहते हैं डेज़र्ट जो है उससे तो बेहतर है, तो वहाँ जाके वो अपना क़याम करते हैं। उस ज़माने में उनके जो मतलब चाहने वाले हैं उनमें बख्तियार खाकी साहब हैं और उनमें ये ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी साहब हैं। उसी वक्त जो हैं ये बाबा फरीद साहब भी हैं। तो वो जो गद्दी का सिलसिला है वो इस तरह से चलता है कि बख्तियार खाकी साहब आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये उनके हुक्म के मुताबिक हो रहा है। और इनके जो मुरीद हैं बाबा फरीद, जो कि ख्वाजा साहब के मुरीद थे, जब उनको जो मतलब उन लीनियत जो उनको पास की जाती है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि साहब दिल्ली में ना रहा जाए और जाके वहाँ काम किया जाए। और ऐसी जगह पे जाके रहते हैं पाकपटन, जो कि ख़ासी गर्म जगह है, बहुत मुश्किल हालात, यानी ये बिल्कुल वही साइकिल है जो कि ख्वाजा साहब का था, चल रहा है। और वहाँ बैठ के ये जो है अपना काम करते हैं। इनकी शायरी का जो अंदाज़ है उसके अंदर जो बेसिक जो बुनियादी जो जैसे हम कहते हैं कि जो चीज़ है वो है जिसे हम कहते हैं कि दोहड़े। बाबा फरीद का जो पोइट्री का जो बुनियादी अंग है वो है एक तरफ इश्क और दूसरी तरफ है अपने आप को बिल्कुल मतलब अपने ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर देना। दो चीज़ें जो उनकी मुझे एकदम से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो है कि गली चिक्कड़ दूर कर, कि गली में कीचड़ है और घर बहुत दूर है, नाल प्यारे नेह, लेकिन प्यारा तो वहाँ रहता है, उसके साथ हमारा नेह, उसके साथ स्नेह, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। चला तब पिज्जे कंबली। अब मेरे सामने डिलेमा है कि गली तो कीचड़ से भरी हुई है और प्यारा उस तरफ रहता है, उसके साथ मोहब्बत भी बहुत है। चला तब पिज्जे कंबली, अब मैं चलूँ तो ये जो मेरा कंबल है, ये जो मेरा चादर है, ये भी चला तब पिज्जे कंबली, ये तो ये तो मैली कुचैली हो जाएगी। रुका तो टुट्टे ने, लेकिन अगर मैं रुक जाऊं तो मेरी मोहब्बत का क्या होगा।